हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 55B जो कि 26 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है ईवीएस। और आज हम हमारी ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड का एक पार्ट पढ़ने वाले हैं, यूनिट 11 जो कि है सुनीता इन स्पेस। तो बच्चों यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। आज हम पृथ्वी से संबंधित कुछ रोचक जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के बारे में अच्छे से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का एक प्रतिरूप बनाया है, यानी हम पृथ्वी को बहुत अच्छे से समझ सकें तो उसका प्रतिरूप बनाया गया है। प्रतिरूप का मतलब है पृथ्वी का एक बहुत छोटा सा रूप, और इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं ग्लोब। और ग्लोब पर विभिन्न स्थानों का अध्ययन करने के लिए इस पर कुछ कृत्रिम रेखाएं भी बनाई गई हैं, यानी इस ग्लोब पर हमने अपनी मर्जी से कुछ रेखाएं यानी लाइंस बना दी हैं जिससे हम ग्लोब पर स्थित अलग अलग जगह को आसानी से पहचान सकें। आइए ग्लोब के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करें। तो चलिए आज हम समझेंगे ग्लोब के बारे में डिटेल से। पहला प्रश्न है कि ग्लोब को ध्यानपूर्वक देखकर नीचे दिए गए विवरण के आधार पर और संकेत बॉक्स की सहायता से ग्लोब के विभिन्न स्थानों को नामांकित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 नंबर दे रखे हैं और ऊपर यहाँ पे 5 कुछ हमें दिशा निर्देश दे रखे हैं और इन सभी के उत्तर संकेत बॉक्स में हैं, तो हमें चुनना है और यहाँ पे सारे उत्तर को लिख देना है। तो चलिए देखते हैं पहला दिशा निर्देश क्या है। ग्लोब का सबसे ऊपरी बिंदु यानी ये वाला बिंदु, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव। तो यहाँ पे हम लिख देंगे उत्तरी ध्रुव। दूसरा क्या है? ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, यानी कि ये वाली रेखा, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे भूमध्य, आगे लिखेंगे रेखा, ठीक है। और पहले में आपको क्या लिखना था? उत्तरी ध्रुव, ठीक है। इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा है ग्लोब के ऊपरी भाग में स्थित रेखा, यानी इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? तो इस रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। तो तीसरे में आप उत्तर लिख देंगे कर्क रेखा, ठीक है। और चौथे में क्या है? ग्लोब के निचले भाग में स्थित रेखा। तो ग्लोब के निचले भाग में ये रेखा स्थित है और इसको कहा जाता है मकर रेखा। इसको कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। और लास्ट में है पांचवा कि ग्लोब का सबसे निचला बिंदु, ये वाला बिंदु, इसको कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। तो आप पांचवे के उत्तर में लिखेंगे दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला प्रश्न तो पूरे अच्छे से हल हो गया। आपको साथ साथ में याद भी रखना है कि सबसे ऊपर है उत्तरी ध्रुव और सबसे नीचे है दक्षिणी ध्रुव। बिल्कुल बीच में है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर वाली रेखा को हम बोलेंगे कर्क रेखा और नीचे वाली रेखा को हम बोलेंगे मकर रेखा, ठीक है। अब चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्यारे बच्चों, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी कैसी दिखती होगी? साथ में दिया गया पृथ्वी का चित्र अंतरिक्ष से लिया गया है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि अगर हम अंतरिक्ष से देखें, यानी कि पृथ्वी के बाहर जाकर और फिर पृथ्वी को देखें, तो हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है। आप इस चित्र को
अपनी पर्यावरण अध्ययन पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 105 पर भी देख सकते हैं। तो आप अपनी बुक को खोलकर 105 पेज नंबर निकालकर वहाँ पर भी इसे देख सकते हैं। अब आप इसे ध्यानपूर्वक देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या प्रश्न दे रखा है कि चित्र में दिखाई दे रहे रंग क्या दर्शा रहे हैं। तो पहला है नीला। तो यहाँ पे साइड में आपको नीला रंग दिख रहा है, तो ये दिखाता है पानी को। नीला रंग किस चीज़ को दिखाता है? पानी। और उसके बाद है हरा। तो हरा रंग यहाँ पे है, ये दिखाता है ज़मीन को। ठीक है, ये दिखाता है ज़मीन को। उसके बाद है सफ़ेद। तो ये आपको जो इधर और इधर सफ़ेद चीज़ दिख रही हैं, ये है हवा। तो सफ़ेद हिस्सा किस चीज़ को दिखाता है? हवा को दिखाता है। ठीक है, नीला दिखाता है पानी को, हरा दिखाता है ज़मीन को और सफ़ेद दिखा रहा है हवा को। इसके बाद हम करेंगे एक एक्टिविटी जो कि है किसी पुरानी गेंद की सहायता से ग्लोब बनाने का प्रयास करें और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा करें। तो आप एक प्लास्टिक की कोई पुरानी बॉल ले लेंगे और उस बॉल में आप इस तरीके से एक छोटा सा कोई छड़ है, कोई लकड़ी का कोई टुकड़ा घुसा सकते हैं जिससे वो बॉल थोड़ी टेढ़ी हो जाए। और उसके बाद इस पे आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप इसको ना भी डाल के सिर्फ बॉल लेकर और उसमें आप यहाँ पे ज़मीन बना सकते हैं, इधर और इधर। तो ये ज़मीन आ जाएगी और इधर ज़मीन आ जाएगी। तो इसको आप हरे रंग से भर देंगे और बाकी पूरा हिस्सा जो बच गया उसको नीले रंग से भर देंगे। और हरे रंग पे आप लिख देंगे ज़मीन और नीले हिस्से पे लिख देंगे पानी। तो इस तरीके से हमारा ग्लोब बन चुका होगा। ठीक है, अब आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे सुझाव है कि पुरानी गेंद से ग्लोब बनाने में बच्चों की सहायता करें। तो ये एक्टिविटी आप अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर अच्छे से कर लेंगे। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू।